दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राम अभिलाष बागी। दोस्तों आज बात वंचित समाज के एक ऐसे मसीहा के संघर्ष की जिसने अपने संघर्ष के दम पर दबे कुचले शोषित वंचित समाज को जमीन से उठाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, आज बात मानवर साहब काशीराम की, जिसने बहुजन समाज पार्टी बनाई और अपने संघर्ष के दम पर यूपी जैसे बड़े राज्य में 4 बार शोषितों की सरकार बनवाई। दोस्तों बात उन दिनों की है जब मानवर साहब बहुजन समाज यानी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को संगठित करने के लिए फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को साथ लेकर संघर्ष कर रहे थे। उस समय उनके पास न पैसा था न आय का कोई अन्य स्रोत। फकीर की भांति वो दर बदर बहुजन समाज को संगठित करने के लिए घूमते रहते थे। जहां शाम हो जाती वहीं ठिकाना बना लेते, जो भी साथ मिला उसके साथ आगे बढ़ते थे। जिसके यहाँ जगह मिलती वहाँ विश्राम कर लेते। मानवर काशीराम साहब का अथक संघर्ष और मेहनत जारी थी। कभी कभार तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। जेब में 2-4 रुपए पाए तो चौराहे पर लगी दुकानों से भजिया या मूंग बड़े खाकर ऊपर से 2 गिलास पानी पीकर पेट की आग बुझा लेते थे। पैर की चप्पल पूरी तरह घिस जाने के बाद भी नहीं बदली जाती थी। मानवर साहब के परिश्रम की कोई सीमा नहीं थी। आज भी उनके नाम और काम से वंचित समाज के लोगों को ऊर्जा मिलती है। कुछ लोग उनकी समाज जागृत करने की भावना को समझते थे। ऐसे ही लोग मानवर काशीराम साहब का ख्याल रखते थे। किसी को मानवर काशीराम साहब की फटी शर्ट नजर आई तो वह दुकान से सस्ती कमीज लाकर उन्हें दे देता। कभी पैंट फटी दिखी तो पैंट लाकर दे देता। यह तो वह वक्त थे जो लोगों को नजर पड़ते थे। वैसे तो समाज के लिए संघर्ष करने वाले की हिफाजत करने वालों की भावना बहुत कम लोगों में पाई जाती है। केवल गिने चुने लोग इनके प्रति जागृत हैं। फिर भी वाह वस्त्रों के प्रति लोग उदारता बरतते थे। दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब नई बनियान खरीदने के लिए मानवर काशीराम साहब के पास पैसे नहीं थे, मगर अंतःवश तो किसी को दिखाई नहीं देते। काशीराम साहब के पास 2 बनियान थी और दोनों इस कदर फट चुकी थी कि उनको बनियान के बजाय चीथड़े कहना ज़्यादा उचित होगा। उनमें कपड़े कम रह गए थे और छेद ज़्यादा थे। नई बनियान खरीदने के लिए भी मानवर काशीराम साहब के पास पैसे नहीं थे, मगर मन का दर्द बताएं तो किसे। उनका मन स्वाभिमानी था और इस स्वाभिमानी मन को लाचार होकर किसी के आगे हाथ फैलाना कतई मंजूर नहीं था। मन और तन को केवल वंचित समाज पीड़ित समाज के उत्थान करने हेतु लगा रखे थे। दोस्तों एक दिन की घटना है। नहाने के बाद काशीराम साहब अपनी बनियान कमरे के बाहर सुखाने के लिए रखी। उसी समय कोई कार्यकर्ता मानवर साहब से मिलने उनके करोल बाग के कमरे पर आया। उस कार्यकर्ता ने जब चिथड़े हो चुके बनियान को देखा तो उसे लगा कि किसी ने शरारत के लिए यह फटी बनियान तार पर रख दी है। गुस्से से वह चिल्लाया, अरे किसकी शरारत है, फेंक दो उस चिथड़े हुए वस्त्र को। कमरे में बैठे काशीराम साहब को उसकी आवाज़ सुनाई दी। तत्काल दौड़कर साहब दरवाजे पर आए और कहा, अरे भाई उसे फेंको मत, वो मेरी बनियान है। काशीराम साहब की बात सुनकर कार्यकर्ता की आंखों में आंसू तैर आए। हजारों दिलों पर राज करने वाला वंचित समाज का बादशाह अपने लिए ढंग का अंतःवस्त्र नहीं खरीद पा रहा है। मानवर काशीराम साहब का वह त्याग देख कार्यकर्ता का दिल भर आया। वह कार्यकर्ता उल्टे पांव लौटा और बाजार जाकर उसने नई बनियान की जोड़ी खरीदी और मानवर काशीराम साहब के सामने रख दिया। उसके आंसुओं की कद्र करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ मानवर काशीराम साहब बोले, भाई अब आप फटी बनियान फेंक सकते हो। दोस्तों आज कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के बावजूद हम मानवर काशीराम साहब द्वारा झेले गए कष्ट, परिश्रम और संघर्ष की कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना बौनी हो जाएगी। उनके परिश्रम को नापने की कोई मापदंड आज भी मौजूद नहीं है। उनके कष्ट, उनका परिश्रम, उनकी आकांक्षा, उनके प्रयास, उनका साहस, उनकी निष्ठा, उनका आत्मविश्वास हर ऊंचाई से ऊपर है। कदम कदम पर ठेस खाने पर भी चेहरे पर कई मुस्कान में कोई दरार नहीं पाई गई। सवर्णों ने तो मानवर साहब के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया था, किंतु अपनों ने भी कम जुल्म नहीं ढाए, मगर पत्थर का दिल बनाकर उन्होंने अपने सीना कभी छलने नहीं होने दिया। मंजिल को पर भर के लिए विस्मरण नहीं होने दिया। अंतर चेतना को एक पल भी नहीं सोने दिया। दुखी मन को बूंद भर आंसुओं के साथ नहीं रोने दिया। ऐसे थे मानवर मसीहा काशीराम साहब और ऐसा था उनका त्याग और संघर्ष। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। दोस्तों इस वंचित समाज की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानव काशीराम साहब द्वारा किया गया वंचित समाज के लिए त्याग और संघर्ष की गाथा पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।